नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज में। मैं हूं दिनेश नेगी और आप देख रहे हैं आर्यवर्त न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे इस्लामिक आतंकी संगठन हमास और यहूदी देश इजराइल के बीच चल रहे युद्ध संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गत 7 अक्टूबर को इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने यहूदी देश इजराइल के नागरिकों पर हमला किया था और हमास ने इस अभियान का नाम दिया था अल अक्सा फ्लड, जिसके तहत हमास के आतंकियों ने 600 से अधिक इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी और कई नागरिकों को बंधक बना दिया था। यह हमला इतना क्रूर था कि एक गर्भवती महिला के पेट को चीरकर उसके अजन्मे बच्चे के सिर में चाकू घोंप दिया था। इस प्रकार की बर्बरता की उम्मीद किसी मानव से नहीं की जा सकती है। यह कोई दानव ही कर सकता है। केवल यही एक बर्बरता नहीं थी, बल्कि महिलाओं को कत्ल करके उनके मृत शरीर से भी बलात्कार करने की घटनाएं सामने आई और एक वृद्ध महिला को तो उसके ही फेसबुक अकाउंट से लाइव करके उसका मर्डर प्रसारित किया गया। इस प्रकार की अनेकों बर्बरता की घटनाएं सामने आई जो कि मानव मस्तिष्क रखने वाले व्यक्ति से किए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह अवश्य ही उनके द्वारा किया गया है जिनको बचपन से ही दानव बनने की शिक्षा देकर उनके मानव मस्तिष्क को दानव बना दिया गया है। यह हमला केवल 2 देशों के बीच चल रहे भौगोलिक विवाद का कारण नहीं है, अपितु यह बर्बरता इस्लामिक आतंकियों द्वारा काफिर घोषित किए गए यहूदियों को समाप्त करने के लिए किया गया है। इसका उदाहरण भारत में भी देखने को मिलता है, जब 1947 को देश आजाद होने से पहले पाकिस्तान की मांग किए जाने पर डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हिंदुओं के साथ किया गया और कश्मीर में मस्जिदों से रिलीव गलीव चलीव का नारा देकर कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ, और या फिर केरल में मोपला नरसंहार के समय हिंदुओं के साथ हुआ। यह बर्बरता बचपन से दिए जाने वाली कट्टरपन की वह शिक्षा का कारण है जो बताती है कि काफिरों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, जिसके अनुसार एक दिन पूरा विश्व काफिर रहित हो जाएगा। अब आते हैं इजराइल पर। इजराइल एक यहूदी देश है। यहूदी धर्म दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है तथा दुनिया का एक पहला ईश्वरवाद वाला धर्म है। यहूदियों को बेबीलोन या बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के द्वारा बंदी बना लिया गया था। यह बेबीलोनाई कैद औपचारिक रूप से 538 ईस्वी पूर्व में समाप्त हो गई, जब बेबीलोनिया के फारसी विजेता साइरस महान ने यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने की अनुमति दे दी। इसमें यहूदी वंश के 40,000 लोग थे। ईसा से प्राय 1500 वर्ष पूर्व मूसा के समय से ही यहूदी जाति के बिखरे हुए समूह स्थायी तौर पर फिलिस्तीन में आकर बसे और अपना देश समझने लगे। और जब इस्लाम का उदय 613 ईस्वी के आसपास अर्थात 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ तो यहूदी पहले ही यहाँ के निवासी थे, लेकिन अधिकतर यहूदियों ने इस्लामिक आक्रमण के समय यूरोप की ओर पलायन कर दिया और वे सभी यूरोपीय देशों में बिखर गए थे। अब जब हिटलर का जन्म 1890 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था, उस समय वियना में बहुल आबादी में यहूदी रहते थे। हिटलर ने राजनीतिक ज्ञान भी वहीं हासिल किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन साम्राज्य की हार हुई तो इसका कारण यहूदियों को माना गया। यह अफवाह फैलाई गई कि सत्ता में आने के बाद यहूदियों और कम्युनिस्टों ने देश को धोखा दिया है। हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराकर हिटलर ने उनको एक रूढ़िवादी दुश्मन बनाया। नाजियों के अनुसार यहूदियों को खदेड़ना जर्मन की समस्या का समाधान था। इस राजनीतिक संदेश और जर्मनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के वादे से 1932 में हिटलर फिर से चुनाव जीता। उसके सत्ता में आने के बाद यहूदियों के खिलाफ कानून लगाए गए। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों पर बड़े स्तर पर हिंसा हुई। जर्मन तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया और इस दौरान 60 लाख से अधिक यहूदियों को मारा गया था, जिसे होलोकॉस्ट कहा गया। इस प्रताड़ना से बचे हुए यहूदी भागकर मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के नाम से जाने जाने वाले हिस्से में आकर रहने लगे। यहूदी इसे अपने पूर्वजों का घर मानते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ संख्या में यहूदी बसे हुए थे। हालांकि यहाँ पर रहने वालों में उस समय अरब बहुसंख्यक थे। प्रथम विश्व युद्ध में जब उस्मानिया सल्तनत की हार हो गई तब फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दबाव डाला कि वह फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए एक देश के तौर पर स्थापित करे। इससे फिलिस्तीनी भड़क गए और उससे शुरू हुआ हिंसा का वह दौर जो अब तक जारी है। फिलिस्तीन, ब्रिटेन और इजराइल तीनों पक्षों के बीच भयंकर हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों और अरब के लिए अलग अलग 2 राष्ट्र बनाए गए। 1947 में इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान हुआ। हालांकि यरूशलेम, जिसमें अल अक्सा मस्जिद स्थित है, किसी के भी हिस्से में नहीं गया और उसे संयुक्त राष्ट्र
के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया। इस विभाजन के तहत यहूदियों को फिलिस्तीन की 55% जमीन दी गई और फिलिस्तीनियों को अर्थात अरबों को 45% जमीन दी गई और इसके बाद इजराइल बना एक नया राष्ट्र। यहूदियों ने इस बंटवारे को स्वीकार कर लिया जबकि अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यहूदी बंटवारे में मिले क्षेत्र के कब्जे की कोशिश में थे जबकि अरब उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसे लेकर दोनों पक्षों में काफी हिंसा हुई। विवाद सुलझा पाने में नाकाम ब्रिटेन 1948 में फिलिस्तीन से अपना कब्जा छोड़कर चला गया। इसके बाद यहूदियों ने 14 मई 1948 को एक अलग राष्ट्र इजराइल के निर्माण की घोषणा कर दी। यहूदियों ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी आदि इलाकों समेत 72% क्षेत्र पर कब्जा कर इस नए राष्ट्र की नींव डाली। अब होता है पहला अरब इजराइल युद्ध। यहूदियों के लिए नए राष्ट्र की घोषणा ने फिलिस्तीन में रह रहे अरब लोगों के साथ साथ मध्य पूर्व के अरब देशों को भी भड़का दिया। सीरिया और इराक ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि इस युद्ध में अरब हार गए। मार्च 1949 में युद्ध खत्म हुआ और इजराइल इस युद्ध से और मजबूत बनकर उभरा। उसने फिलिस्तीन के अधिकतर क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया। यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से को इजराइल के सुरक्षा बलों और पूर्व हिस्से को जॉर्डन के सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। इसके बाद हुआ दूसरा अरब इजराइल युद्ध। दूसरा अरब इजराइल युद्ध 1967 में हुआ जो महज 6 दिनों तक चला, लेकिन इसने मध्य पूर्व की तस्वीर बदल कर रख दी। इजराइल ने इस युद्ध में तीनों अरब देशों मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को फिर एक बार बुरी तरीके से हरा दिया। इस युद्ध में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बचे हुए हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने सीरिया के गोलान हाइट्स, गजा और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों को भी अपने में मिला लिया। एक देश जो कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, इस युद्ध के बाद इस क्षेत्र का एक प्रमुख सैन्य शक्ति बनकर उभरा। और अब इसके बाद होता है अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल का नियंत्रण। इजराइल ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वहां से फिलिस्तीनियों को पलायन करना पड़ा। इजराइल ने इस युद्ध में पूर्व यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर भी उनके नियंत्रण में चला गया। इजराइल ने हालांकि अल-अक्सा मस्जिद को कब्जे में लेने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई कि जॉर्डन मस्जिद के संरक्षण के रूप में कार्य करेगा और इसकी सुरक्षा का जिम्मा इजराइल के पास होगा। इस व्यवस्था के तहत केवल मुसलमानों को ही मस्जिद में नमाज की अनुमति मिली। यहूदियों को यहाँ आने की इजाज़त थी लेकिन वे यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद का इजराइलियों और फिलिस्तीन के लिए क्या महत्व है। पूर्व यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। चांदी की गुंबद वाला अल-अक्सा मस्जिद का परिसर 35 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे मुसलमान अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों के लिए परिसर में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक पवित्र स्थल है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी में डोम ऑफ द रॉक से ही पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। यहूदी इसे टेम्पल हाउस कहते हैं और यह उनका पवित्र धार्मिक स्थल है। उनका दावा है कि यह पहले यहूदियों का प्रार्थना स्थल हुआ करता था। परिसर में स्थित शोक की दीवार अर्थात वेलिंग वॉल को यहूदी अपने मंदिर का अवशेष मानते हैं। उनका मानना है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों को बताया गया है वो अल-अक्सा मस्जिद परिसर में ही थे। यहूदियों का संगठन टेम्पल इंस्टीट्यूट तो परिसर में एक अन्य यहूदी मंदिर बनाने का इरादा रखते। यह स्थान इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए भी पवित्र है। अल-अक्सा मस्जिद को किबली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुरान में इस बात का जिक्र है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से अल मस्जिद अल हरम में यरूशलेम की इसी जगह पर गए थे। ईसाई धर्म में भी यरूशलेम को पवित्र माना जाता है। ईसाइयों के पवित्र किताब न्यू टेस्टामेंट के अनुसार इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था और यहीं उन्हें सूली पर लटकाया गया था। अतः यरूशलेम तीनों धर्मों को मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण है और यहूदी भी यहीं के निवासी थे। जब फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद अरब देशों ने ही युद्ध किए और हारे। और अब यदि इजराइल के साथ युद्ध कर भी रहे हैं तो महिलाओं, बच्चों और निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बरता युद्ध का तरीका नहीं हो सकता है। इजराइल में हमास हमले को लेकर टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि हमास ने अपने आतंकियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने का आदेश दिया था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री में
जितने संभव हो उतने लोगों को मारने, बंधक बनाने और गाजा पट्टी ले जाने की बात कही गई है। इस प्रकार की बर्बरता युद्ध का तरीका नहीं हो सकता है। इसका विरोध सभी देशों को मिलकर करना चाहिए और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। नहीं तो यह इस्लामिक आतंकवाद अन्य देशों के नागरिकों के साथ भी अपनाएगा, जो कि बहुत ही घातक और अमानवीय है। इसका परिणाम एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो सकता है, जो कि मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। अतः इस विवाद में पक्ष मानवता के आधार पर लेना चाहिए, न कि देश और धर्म के आधार पर, क्योंकि अमानवीय व्यवहार की जीत मानवता के पतन का कारण बन सकती है। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।